वेलकम व्यूवर्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। दैट व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या चीज़ है। नंबर वन, व्हाट इज एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट क्या चीज़ है। व्हाई वी आर यूजिंग प्रोनाउंस, हम प्रोनाउंस क्यों यूज़ करते हैं। ये तीन पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज। प्रोनाउन, pronouns are words that used in place of noun in a sentence। के प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस में नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइबा इज़ माई स्टूडेंट, यहाँ पे लाइबा एक नाउन है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अब मैंने लाइबा नाउन को रिप्लेस किया शी से, तो शी यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है जिसके ज़रिए मैंने लाइबा को रिप्लेस किया है। सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, अरिफ एंड अमीर आर फ्रेंड्स, यहाँ पे अरिफ एंड अमीर दोनों फ्रेंड्स हैं। हम इसको रिप्लेस करते हैं दे से, दे आर गुड एट प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे हमने अमीर और अरिफ को दे से रिप्लेस किया है। कुछ एग्जांपल्स है प्रोनाउन के, आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। ये सारे प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं। एक बार दोबारा समझाता हूँ कि प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम नाउन को रिप्लेस करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने इन दो सेंटेंसेस में देखा था कि हमने शी के ज़रिए लाइबा को रिप्लेस किया और दे के ज़रिए हमने अरिफ और अमीर को रिप्लेस किया था। उसके बाद आता है एंटीसीडेंट, कि एंटीसीडेंट क्या चीज़ है। अगर हम किसी प्रोनाउन से नाउन को रिप्लेस करें, उसी नाउन को हम कहते हैं एंटीसीडेंट ऑफ दैट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई लव दिस पिलो बिकॉज इट इज़ सो सॉफ्ट। आई लव दिस पिलो, पिलो यहाँ पे एक नाउन है। बिकॉज इट इज़ सो सॉफ्ट, इट यहाँ पे पिलो के लिए यूज हुआ है। सो अब हम पिलो को कहेंगे कि पिलो इज द एंटीसीडेंट ऑफ इट। दोबारा गौर से सुनो, एंटीसीडेंट क्या चीज़ है। अगर हम किसी प्रोनाउन के ज़रिए किसी नाउन को रिप्लेस करेंगे, वही नाउन हमारे लिए है एंटीसीडेंट ऑफ दैट प्रोनाउन जिससे हमने रिप्लेस किया है। यूज़ ऑफ प्रोनाउंस, मैंने बताया था कि हम प्रोनाउंस को क्यों यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद है नाउन, तो उस नाउन को हटा के हम प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं, क्या मजबूरी है हमारी। तो इसके लिए आप लोगों को चार बातें समझने होंगे। टू अवॉइड रिपीटेशन, रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अगर एक ऐसे में या एक पैराग्राफ में हमको एक नाउन 10 बार इस्तेमाल करना होता, तो फिर हम क्या करते, हम वही नाउन 10 बार लिखते। नो, हम क्या करते हैं, हम उस नाउन की जगह पे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं रेपिटेशन से बचने के लिए। दूसरी बात, अवॉइड साउंडिंग अननेचुरल। जाहिर है अगर हम एक स्क्रिप्ट में 10 बार एक ही नाउन को यूज़ करेंगे तो साउंड तो अननेचुरल होगा। तो इस साउंडिंग अननेचुरल से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तीसरी बात कि प्रोनाउन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द जेंडर, नंबर एंड पर्सन। प्रोनाउन हमें जेंडर, नंबर और पर्सन के बारे में बताता है। जेंडर को अगर हम देखें तो प्रोनाउन मस्कुलाइन के बारे में बताता है, फेमिनिन के बारे में बताता है और न्यूट्रल जेंडर के बारे में बताता है। नंबर के हवाले से अगर हम देखें तो सिंगुलर के बारे में बताता है और प्लूरल के बारे में बताता है। पर्सन को अगर देखा जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में प्रोनाउन बता रहा होता है। मैंने इधर बताया था आप लोगों को, लाइबा इज़ माई स्टूडेंट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे हमें पता है कि शी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और दूसरे सेंटेंस में अरिफ एंड अमीर, उसके लिए हमने दे का यूज़ किया है। सो हमें पता है कि दे क्या है, एक प्लूरल के लिए यूज़ होता है, वो प्रोनाउन है जो प्लूरल के लिए यूज़ होता है। हमें पता चला कि दूसरे सेंटेंस में दो नाउन यूज़ हुए हैं और पहले सेंटेंस में एक नाउन यूज़ हुआ है। इसी तरह लाइबा के बाद मैंने शी लगाया, ही क्यों नहीं लगाया, तो इसी शी ने हमें बताया कि लाइबा क्या है, लाइबा एक फीमेल है। अगर ये एक मेल होता तो हम ही लगाते, ना कि शी लगाते। ओके, अब दे ने हमें बताया कि ये न्यूट्रल जेंडर है। अरिफ एंड अमीर के बारे में दे ये नहीं बता रहा कि क्या ये मेल है या फीमेल है, तो इसीलिए हम इसको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं।